स्वागत है आपका कर्मा कुटीर के इस आध्यात्मिक और ज्ञानपूर्ण पथ पर, जहां हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता की उस अमर वाणी को सुनने आए हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में सुनाई थी। पर वह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह हर उस आत्मा के लिए थी जो जीवन के संघर्षों से जूझ रही है, जो अपने भीतर की शांति को ढूंढ रही है और जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहती है। हे करुणामय श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, हे प्रभु, हमें वह ज्ञान दो जिससे हम अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकें, मोह को त्याग सकें और अपने कर्मपथ पर अडिग रह सकें। हे प्रभु, जैसे आपने अर्जुन को मोह और विषाद से बाहर निकाला, वैसे ही हमें भी जीवन की विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और विवेक दो। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह आत्मा का विज्ञान है, जीवन का मार्गदर्शन है। यह ग्रंथ बताता है कि जब मन डगमगाता है, जब हृदय भारी हो और निर्णय लेना कठिन लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी ही भीतर की ज्योति बन जाती है। इस गीता को सुनने मात्र से मन शांत होता है, चिंता समाप्त होती है और जीवन में संतुलन आता है। यह हमें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से बाहर निकालती है। यह हमें केवल धर्म का उपदेश नहीं देती बल्कि कर्म के महत्व को भी समझाती है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही वह सूत्र है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे वह गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या सन्यासी। यह वाणी हर मन को दिशा देती है, हर आत्मा को ऊर्जा देती है और यही कारण है कि श्री कृष्ण की वाणी को प्रतिदिन सुनना आवश्यक है, विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती हैं, क्योंकि जो माता गीता सुनती है उसका शिशु गर्भ में ही उच्च संस्कारों को ग्रहण करता है। उसके मन में सत्य, धैर्य, भक्ति और विवेक का बीज पड़ता है, जो जन्म के बाद भी उसका मार्गदर्शन करता है। गीता का श्रवण गर्भस्थ शिशु के लिए अमृत है और यह केवल माता के लिए ही नहीं, हर माता पिता के लिए संदेश है कि वे अपने बच्चों को गीता के मूल संदेश से परिचित कराएं, जिससे उनके मन में प्रारंभ से ही दृढ़ता, करुणा और आत्मबल का विकास हो। आज के समय में जब परिवारों में तनाव, जीवन में भागदौड़ और मन में असंतोष फैला है, तब गीता वह अमृत है जो इन विषयों को नष्ट कर देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत समय में भी शांति और समता बनाए रखें, कैसे अपने परिवार में प्रेम, विश्वास और त्याग का भाव लाएं और कैसे हर दिन को एक साधना बना दें। यह वाणी हमें बताती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न शरीर, न वस्त्र। जो शाश्वत है वह आत्मा है और उसका मार्गदर्शक केवल एक है, श्री कृष्ण की गीता। अब हम प्रवेश करते हैं गीता के प्रथम अध्याय में, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। यह अध्याय उस क्षण को दर्शाता है जब महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन युद्धभूमि में अपने ही कुटुंब, गुरुजनों और भाइयों को देखकर मोह में पड़ जाता है। उसका शरीर कांपता है, धनुष गिर जाता है और वह कहता है, हे केशव, मैं इन परिजनों से युद्ध कैसे करूं? इनके वध से क्या लाभ? अर्जुन का यह विषाद, यह भ्रम और मोह हमें दर्शाता है कि जब जीवन में निर्णय कठिन हो जाएं, जब धर्म और भावनाओं में टकराव हो, तब हम भी उसी स्थिति में आ जाते हैं जैसे अर्जुन था। हम भी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगते हैं, मन अशांत हो जाता है। यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण की वाणी सबसे आवश्यक हो जाती है। अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि मन का भ्रम कितना शक्तिशाली होता है और उस भ्रम से बाहर निकलने के लिए हमें किसी गुरु की, किसी दिव्य वाणी की आवश्यकता होती है। जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले, वैसे ही हमें भी गीता रूपी कृष्ण का साथ लेना चाहिए। यह अध्याय केवल युद्ध की भूमिका नहीं है, यह मनुष्य की मानसिक अवस्था का चित्र है, जब वह अपने ही कर्तव्यों को लेकर शंका में होता है। श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में कुछ नहीं कहते, वे केवल सुनते हैं, क्योंकि जब मन विक्षिप्त हो तो पहले उसे बोलने दो, फिर उसका समाधान दो। यही पहली सीख है। हे नाथ, हमें भी वह धैर्य दो कि हम अपने भीतर के अर्जुन को पहचान सकें और आपकी गीता रूपी वाणी से उसका मार्गदर्शन कर सकें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल ज्ञान नहीं, यह वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है।
यह वह संबल है जो जीवन की हर लड़ाई में हमें विजयी बना सकता है। यह गीता वाणी श्री कृष्ण का आशीर्वाद है और आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और तभी जब अर्जुन मौन हो गया, उसका हृदय दुख और मोह से भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में उस अर्जुन को संबोधित किया जो अपने धर्म और कर्तव्य को भूल चुका था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह कैसा दुर्बलता से भरा व्यवहार है। यह न तो योद्धा के योग्य है, न धर्म के अनुकूल, और न ही इससे कोई सम्मान प्राप्त होता है। हे पार्थ, नपुंसकता को त्यागो, यह मोह तुम्हारे भीतर की शक्ति को नष्ट कर रहा है। अपने भीतर के शूरवीर को पहचानो और युद्ध के लिए उठ खड़े हो। श्री कृष्ण की यह पहली वाणी ही जीवन के हर उस क्षण के लिए है जब मन डगमगाता है, जब हम दुखों के भार से दब जाते हैं, जब हमारे भीतर से आत्मबल खोने लगता है। तब यह वाक्य क्लैब्यमास्म गमः पार्थ हमें उठाता है, चेताता है और फिर से संबल देता है। अर्जुन अब भी शंका में है। वह कहता है, हे मधुसूदन, मेरे लिए यह स्पष्ट नहीं कि क्या उचित है। मैं आपके शरण में हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या धर्म है। मैं आपका शिष्य हूँ। और यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वे सब देहधारी हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, न वह जन्म लेती है, न वह नष्ट होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह उस हर व्यक्ति के लिए है जो मृत्यु को अंत मान बैठता है, जो अपनों के जाने से टूट जाता है, जो संसार के दुखों में उलझकर आत्मा की नित्यता को भूल जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय ये सब क्षणिक हैं। इनसे ऊपर उठो। जो इन द्वंद्वों से परे है वही स्थिर चित्त वाला योगी है। वे कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। यही गीता का मूल है। जीवन में जो भी आए उसे संभाव से स्वीकार करना, न अधिक प्रसन्न होना, न अधिक दुखी होना, क्योंकि जो मनुष्य इन परिस्थितियों में भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन अभी भी संशय में है। तब श्री कृष्ण उसे कर्म का सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वाक्य आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आज हर कोई अपने कर्म से अधिक उसके फल की चिंता करता है, और जब फल इच्छानुसार नहीं मिलता तब दुख, ईर्ष्या और हताशा जन्म लेती है। गीता हमें यही सिखाती है कि यदि हम केवल निष्काम कर्म करें, अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाएं, तो फल तो स्वाभाविक ही मिलेगा, और न मिले तो भी संतोष रहेगा। यही संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य को केवल इसलिए नहीं करता क्योंकि वह कठिन है, वह आत्मा को दुख देता है, धर्म का त्याग करता है और अंततः अपने पथ से भटक जाता है। अर्जुन को वे यह भी बताते हैं कि युद्ध उसका धर्म है, क्योंकि वह एक क्षत्रिय है, और जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना हो तब उससे विमुख होना अधर्म है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर मोर्चे पर लागू होता है। जब हमें सच्चाई के लिए खड़ा होना हो, जब हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी हो, तब पीछे हटना कायरता है। गीता हमें साहस सिखाती है, विवेक देती है और धर्म के पथ पर स्थिर रखती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञानी वह है जो अपने भीतर के आत्मस्वरूप को जानता है, जो जानता है कि यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती और शस्त्र काट नहीं सकता। यह आत्मा का ज्ञान वह अमूल्य रत्न है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चे को देना चाहिए। जब बच्चा बचपन से जान ले कि उसका लक्ष्य केवल सांसारिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति भी है, तो वह जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो मनुष्य अपना कर्म ईश्वर को समर्पित करता है और सभी कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है,
वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। यही गीता का चमत्कार है। यह केवल शरीर के कर्म की बात नहीं करती, यह मन के भाव को भी शुद्ध करती है। आज जब मनुष्य हर ओर से अशांत है, परिवार में कलह, समाज में द्वेष, जीवन में असंतोष, तब गीता उस अमृत के समान है जो इन सभी विषयों को नष्ट कर देती है। यह हमें बताती है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, भीतर की शांति में है। और वह शांति केवल तब आती है जब हम अपने जीवन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के संतुलन से सजाते हैं। इसलिए प्रतिदिन गीता सुनना केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि मानसिक स्वच्छता है, आत्मा की सफाई है। यह हर स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, गर्भवती माता और ज्ञान पिपासु आत्मा के लिए उपयोगी है। गीता वह दर्पण है जिसमें हम स्वयं को वैसा देख सकते हैं जैसा हम वास्तव में हैं, और स्वयं को वैसा बना सकते हैं जैसा हमें बनना चाहिए। इसलिए आइए श्री कृष्ण की वाणी को केवल सुने ही नहीं, उसे अपने जीवन में उतारें। और जब श्री कृष्ण ने आत्मा के अमरत्व और कर्म के महत्व का उपदेश अर्जुन को दिया, तब वे उसे और गहराई से यह समझाने लगे कि केवल कर्म ही जीवन का आधार है, और जब तक यह देह है तब तक कर्म करना ही धर्म है। हे पार्थ, यदि तू कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो भी तू इस संसार में जीवित रहकर कर्म से बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर सभी जीव किसी न किसी रूप में कर्म करते ही हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके निष्काम भाव से करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हो, तब ही तुम वास्तव में स्वतंत्र होते हो, और वह कर्म योग कहलाता है। हे अर्जुन, जैसे राजा जनक ने कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया, वैसे ही तू भी अपने कर्तव्य को निभा, क्योंकि जब कोई महापुरुष कोई आचरण करता है तो सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि तू युद्ध से हटेगा तो लोग तुझे कायर समझेंगे, और धर्म से विमुख होकर अधर्म का विस्तार होगा। यह केवल तेरी परीक्षा नहीं, यह समस्त मानवता की परीक्षा है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि निष्काम कर्म ही योग है। जो योग से जुड़ा है वह अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करता है। वह दूसरों के कर्मों में बाधा नहीं डालता, नहीं स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, क्योंकि वह जानता है कि सभी प्राणी प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म करते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में आसक्ति नहीं रखता और अपने मन को आत्मा में स्थिर करता है, वही सच्चा योगी है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हर कोई फल की चिंता में उलझा है। नौकरी में पद, व्यापार में लाभ, रिश्तों में अपेक्षा, और जब ये फल मनोनुकूल नहीं मिलते, तब भीतर कुंठा, ईर्ष्या और दुख जन्म लेता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि यदि तुम केवल कर्म पर ध्यान दो और उसे ईश्वरार्पण कर दो, तो न तुम्हें दुख होगा, न अभिमान। यही वह आंतरिक संतुलन है जो गीता सिखाती है। आज के समय में जब लोग धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित कर चुके हैं, तब गीता हमें बताती है कि सच्चा धर्म अपने कर्तव्यों को समर्पण भाव से निभाना है, चाहे वह माता पिता का धर्म हो, चाहे पति पत्नी का, चाहे नागरिक का हो या शिक्षक का। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को प्रेम, समर्पण और बिना स्वार्थ के निभाए, तभी समाज में शांति और संतुलन आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है, वही उत्तम है। यही वह भाव है जो हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। यदि वे देखेंगे कि उनके माता पिता कर्मशील हैं, ईमानदार हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से नहीं डगमगाते, तो वे भी वैसे ही बनेंगे। गीता केवल ज्ञान नहीं देती, यह जीवन को जीने की कला सिखाती है। और विशेष रूप से जब गर्भवती महिलाएं इसे सुनती हैं, तो उनके गर्भस्थ शिशु के चित्त में वही संस्कार समाहित हो जाते हैं, आत्मबल, धैर्य, विवेक, करुणा और साहस के संस्कार। यही तो वह अमूल्य धरोहर है जो अगली पीढ़ी को देनी चाहिए, क्योंकि वही बच्चे आगे चलकर समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे।
श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को अहंकार से करता है और समझता है कि मैं ही करता हूँ, वह अज्ञान में डूबा है, क्योंकि वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम के अनुसार घटते हैं। जो इसे जानता है वह कभी अभिमान नहीं करता, बल्कि वह यह समझता है कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, करता तो ईश्वर ही है। और जब यह भाव मन में आता है तब हर कार्य पूजा बन जाता है, हर क्षण साधना बन जाता है, और यही तो जीवन का लक्ष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के वश में नहीं होता और अपने मन को आत्मा में स्थिर करता है, वह प्रसन्नचित्त होकर सदा आनंद में रहता है। वह न तो बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता है, न दुख में टूटता है, और यही वह संतोष है जो आज के समय में सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि आज असंतोष ही तो सभी दुखों की जड़ बन चुका है। किसी को अपनी तनख्वाह कम लगती है, किसी को अपना जीवन साथी अधूरा लगता है, किसी को अपने भाग्य पर शंका होती है, लेकिन गीता सिखाती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने भीतर कर्म का दीप जलाओ, मोह और भय को त्यागो और युद्ध करो। केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, आलस्य, मोह और भ्रम से भी युद्ध करो, क्योंकि यही सच्चा धर्म है, यही कर्मयोग है, और यही गीता का सार है। इस ज्ञान को केवल सुनो नहीं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, तभी यह वाणी सार्थक होगी। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का वास्तविक स्वरूप समझा दिया, तब वे उसे यह गूढ़ ज्ञान देने लगे कि यह ज्ञान केवल आज नहीं बताया गया, बल्कि अनादि काल से चलता आ रहा है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, उन्होंने मनु को, और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे यह राजर्षियों तक पहुंचा, पर कालक्रम में यह लुप्त हो गया। आज मैं इसे तुझसे कह रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त है, मेरा मित्र है, और इस ज्ञान को जानने योग्य है। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्य करता है और पूछता है, हे जनार्दन, आपने तो अभी जन्म लिया है, और सूर्यदेव तो अनंत काल पूर्व के हैं, आपने उन्हें कैसे उपदेश दिया? तब श्री कृष्ण दिव्य रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं कई जन्मों से ले रहे हैं, तुझे तो वे याद नहीं, पर मुझे सब स्मरण है। मैं जन्म नहीं लेता, न मेरा कोई प्रारंभ है, फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। यह वचन न केवल गीता का हृदय है, बल्कि समस्त सनातन दर्शन की आत्मा भी। यह दर्शाता है कि जब संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। वे केवल दूर बैठकर नहीं देखते, वे मनुष्यों के बीच स्वयं अवतरित होकर अपने कर्मों द्वारा धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। और यह अवतार केवल शरीर का नहीं, बल्कि चेतना का, प्रेम का और न्याय का होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मेरी इस दिव्य उत्पत्ति और कर्मों के रहस्य को जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। यह ही मुक्ति है, यही मोक्ष है, और यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अज्ञान में रहती है, पर जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है, तब वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाती है। हे अर्जुन, मैं उन लोगों की भक्ति को स्वीकार करता हूँ जो मुझे सच्चे भाव से पुकारते हैं। मैं उनके अनुसार स्वयं को प्रकट करता हूँ। वे जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उसी भाव में उन्हें प्राप्त होता हूँ। यह श्री कृष्ण का परम वचन है। ईश्वर केवल मंत्रों या बाहरी दिखावे से नहीं प्रसन्न होते, वे केवल हृदय की सच्चाई और श्रद्धा को देखते हैं। यही वह शिक्षा है जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए कि ईश्वर बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, विचार और कर्मों में हैं। यदि आप सत्य बोलते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, तो आप ईश्वर की सच्ची आराधना कर रहे हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य निष्क्रिय नहीं है, सभी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं।
लेकिन जो ज्ञान से युक्त होता है वह हर कर्म को ईश्वर में समर्पित करता है और उसमें आसक्ति नहीं करता। इसीलिए ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का संतुलन ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। अर्जुन से वे कहते हैं कि तू अपने हृदय से संशय को मिटा दे, ज्ञान की अग्नि उस संशय को भस्म कर देगी। जैसे अग्नि लकड़ियों को भस्म करती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है। आज के समय में जब लोगों के मन में विश्वास की कमी, शंका, भय और मोह है, तब गीता की यही शिक्षा उन्हें आंतरिक दृढ़ता देती है, क्योंकि जब हमें अपने कर्म, अपने धर्म और ईश्वर पर विश्वास होता है, तब कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। गर्भवती महिलाएं जब यह ज्ञान सुनती हैं, तो उनके भीतर पल रहा शिशु भी इसी चेतना को आत्मसात करता है। वह जन्म से ही दृढ़, निडर और विवेकी बनता है, और यह वही ज्ञान है जिसे हर माता पिता को अपनी संतान को देना चाहिए कि वह जीवन में केवल सफलता ही न खोजे, बल्कि सत्य, सेवा और संतुलन को भी अपनाए। तब ही वह हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकेगा और संसार में संतुलन का प्रकाश फैलेगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल बाहरी आडंबर करता है परंतु भीतर से द्वेष, घृणा और मोह में डूबा है, वह भ्रम में है, वह धर्म का सच्चा साधक नहीं। गीता हमें भीतर से शुद्ध करती है। यह केवल शास्त्र नहीं, आत्मा का दर्पण है। और यदि हम प्रतिदिन कुछ समय गीता को सुनने या पढ़ने में लगाएं, तो हमारे मन की अशांति, क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और एक ऐसी स्थिरता आएगी जो सच्चे सुख की अनुभूति कराएगी। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान के प्रकाश से अपने हृदय को आलोकित कर, अपने संशयों को त्याग और युद्ध के लिए उठ खड़ा हो, क्योंकि यह युद्ध केवल मैदान का नहीं बल्कि भीतर के अज्ञान, मोह और भय के विरुद्ध है। और जो इस युद्ध को जीतता है वही वास्तव में जीवन को पा लेता है। और जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की वाणी में आत्मा, कर्म, योग और ज्ञान का दिव्य संगम देखा, तब उसका मन भीतर से शांत होने लगा, उसके संशय जलने लगे और हृदय में यह दृढ़ विश्वास स्थापित हुआ कि यह जीवन केवल शरीर का संघर्ष नहीं, आत्मा का साधन पथ है। श्री कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है, वह न केवल अपने जीवन को सफल करता है बल्कि समाज, परिवार और संतान को भी श्रेष्ठ संस्कार देता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार से यह गीता का ज्ञान तुम्हारे भीतर के अज्ञान को मिटा देगा। यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन के द्वंद्वों में फंसा है, जो मोह, भय, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से घिरा है और समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है, क्या गलत। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह बोध कराती है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए, दुख हो या सुख, अपमान हो या सम्मान, हानि हो या लाभ, हमें अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी आत्मा की परीक्षा है। गीता हमें संतुलन सिखाती है, धैर्य का अभ्यास कराती है और हमें भीतर से इतना सक्षम बनाती है कि कोई भी विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, उसका मैं उद्धार करता हूँ। वह केवल कर्मों के जाल से ही नहीं निकलता, बल्कि जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त होता है। आज के युग में जब लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, जीवन से हार मान लेते हैं, तब गीता का यह ज्ञान एक दीपक की तरह आशा देता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह वाणी अमृत के समान है, क्योंकि जब वे इस ज्ञान को सुनती हैं, तो उनके गर्भ में पल रही आत्मा भी इन दिव्य संस्कारों को ग्रहण करती है और एक ऐसा शिशु जन्म लेता है जो न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संतुलित होता है। आज के माता पिता को भी चाहिए कि वे गीता को न केवल स्वयं पढ़े, बल्कि अपने बच्चों को भी इसकी शिक्षा दें। उन्हें यह सिखाएं कि जीवन केवल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह करुणा, सेवा और संयम का अभ्यास है। बच्चे वही बनते हैं जो वे अपने माता पिता में देखते हैं। इसलिए यदि माता पिता गीता के अनुसार जीवन जिएं, तो संतान भी उसी मार्ग पर चलेगी। श्री कृष्ण का संदेश है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है
और जो अपने भीतर ईश्वर को अनुभव कर लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय इस ज्ञान को सुनने या पढ़ने में लगाना चाहिए, चाहे सुबह हो या रात, चाहे कोई दुख में हो या आनंद में। गीता हर समय उपयोगी है। यह केवल पुरानी किताब नहीं बल्कि आज के जीवन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इसका मनन करता है उसे निर्णय लेने में संकोच नहीं होता, वह हर कार्य में नीतिपूर्ण रहता है और दूसरों के दुख को समझकर सेवा भाव से आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से यह ज्ञान सुनता है वह न केवल पुण्य प्राप्त करता है बल्कि उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसलिए हे आत्मन, यदि तू इस वाणी को सुन रहा है तो यह तेरा सौभाग्य है। इसे केवल मनोरंजन की तरह मत सुन, इसे अपने हृदय में स्थान दे और इसके प्रत्येक वचन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर, क्योंकि यह वाणी तुझे तू स्वयं से मिलवाएगी और जब तू स्वयं को जान लेगा तब संसार के किसी भी दुख का तुझ पर प्रभाव नहीं होगा। अब समय है कि तू उठे, जागे और अपने कर्मपथ पर आगे बढ़े, क्योंकि गीता की यह वाणी तुझे मार्ग दिखा रही है और तेरे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो सब असंभव को संभव बना सकती है। आज अभी इसी क्षण से अपने भीतर यह संकल्प लो कि तुम न केवल अपने लिए जियोगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनोगे। अपने जीवन को सार्थक बनाओ और इस दिव्य ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि जब एक मनुष्य परिवर्तित होता है तो उसके माध्यम से अनेक जीवन उज्जवल होते हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सद्बुद्धि दें, हमारे भीतर श्रद्धा, करुणा, साहस और संतोष का संचार करें और हमें उस मार्ग पर चलने की शक्ति दें जो धर्म का, सेवा का और आत्मबोध का मार्ग है। हे प्रभु, आप हमारे हृदय में बसें और हमारे मन को अपने ज्ञान से प्रकाशित करें। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें और जीवन को वास्तव में समझ सकें। आप सभी से अनुरोध है कि यदि यह श्री कृष्ण की वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं, इसे संजोकर रखें और प्रतिदिन कुछ क्षण गीता श्रवण या पाठ को समर्पित करें। यह दिव्य संदेश प्रस्तुत किया गया था आपके अपने आध्यात्मिक चैनल कर्मा कुटीर की ओर से, जहां आत्मा की यात्रा, कर्म का विज्ञान और श्री कृष्ण की अमृतवाणी आपके जीवन को सार्थक बनाने हेतु समर्पित है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, संतोष और सद्बुद्धि बनी रहे। जय श्री कृष्ण।